इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसानी के साथ समझ पाएंगे। चाहे सी हो, पाइथन हो, जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बहुत ही आसानी के साथ समझ पाएंगे। हे दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आप सबका स्वागत करता हूँ प्रोग्रामिंग ग्रुपर्स की इस नई वीडियो में। अगर आपने रिसेंटली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू किया है या फिर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। क्योंकि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद, जैसे मैं शुरुआत में कहा था, कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसानी के साथ समझ पाएंगे। चाहे आप सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, हाई लेवल लैंग्वेज से लेकर लो लेवल लैंग्वेज, हर लैंग्वेज आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और दोस्तों, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिंपल से भी सिंपल तरीके से क्लियरिफाई कराऊंगा क्या होती है प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक्स आपको क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आपको आगे प्रोग्रामिंग सीखने में आसानी होगी। एक और बात, इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टूल या एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन कॉलेज टाइम में बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि प्रोग्रामिंग हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आज के डेट में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, वैसे आने वाले फ्यूचर में प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपकी एज मैटर नहीं करती, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक समझने से पहले हमें 3 सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें पहले समझने पड़ेंगे। पहला सवाल है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, दूसरा है वेयर इट इज़ यूज, और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाई इट इज़ यूज। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल के साथ। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, तब हमारे मम्मी पापा हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे, जैसे कि सुबह जल्दी उठो, रात को सोने से पहले ब्रश करो, साथ ही अगर किसी अनजान पर्सन ने हमें कुछ चीज़ खाने को दी तो उसे खाना मत। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमें दिया करते थे मम्मी पापा जब हम छोटे थे, और आज भी हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, राइट। तो वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर है वो एक खाली डिब्बा है, वो खुद से कुछ काम कर नहीं सकता, खुद से कुछ बात समझ नहीं सकता, तो हमें भी उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते थे। तो जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसे कुछ काम करवाने के लिए, और वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, उन इंस्ट्रक्शन के सेट को ही हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। सिंपली अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ तो प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है किसी भी कंप्यूटर से हमें कोई काम करवाना होगा तो हम उसे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें बचपन में कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे, हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, राइट। वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी एक छोटे बच्चे की तरह है, या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता, खुद से काम कर नहीं सकता, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते थे, और उन इंस्ट्रक्शंस के सेट को ही हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। लेकिन हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल क्यों करें, जबकि हम वो सारे काम खुद भी कर सकते हैं, तो हम कंप्यूटर से क्यों कराएं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में आज के डेट में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है स्पीड, और दूसरी चीज़ है परफेक्शन। उसी के साथ साथ कुछ और भी रीज़न है प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करने के। सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को, किसी भी ऐसे काम को जो हम इंसानी तौर पर नहीं कर सकते, उसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। साथ ही हम प्रोग्रामिंग की मदद से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, किसी बड़े डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूजेस है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करने के, जिससे हमारे डेली रूटीन के काम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आपने बहुत सारा सामान भर के रखा है, और आपको हर महीने चेक करना पड़ता है आपने कौन सा सामान बेचा है, आपके पास कौन सा सामान अवेलेबल है, और आपको कौन सा सामान ऑर्डर करना है। तो उस टाइम पे अगर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे, ऐसा कोई प्रोग्राम बना दे जिसके जरिए आप हर रोज की सेल उसमें अपडेट करेंगे, या फिर जो भी स्टॉक आपका खत्म होता है वो सॉफ्टवेयर अपने आप आपको अलर्ट कर देगा, तो इससे कितना आसान हो सकता है आपको बिजनेस करना। इससे 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा, अगर आपका कोई भी सामान महीने के अगर बीच में भी खत्म हो जाता है तो भी वो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर देगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपने हर रोज की सेल्स की एंट्री उसमें की होगी, आपने जो भी सामान हर रोज बेचा है, अगर आप उसमें प्रॉपरली एंट्री करते हो, तो आपको महीने के एंड में या फिर साल के एंड में आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कोई लॉस हुआ है। ये सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। और ऐसे बहुत सारे फायदे हैं प्रोग्रामिंग के, और उसी के साथ साथ आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन सा सामान ज़्यादा है, कम है, या फिर कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ अपडेट करेंगे,
आपको सॉफ्टवेयर अपने आप बता देगा, अपने आप अलर्ट कर देगा, ताकि आपका बिजनेस आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। और इसीलिए प्रोग्रामिंग आज हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही है, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, टीवी का रिमोट कंट्रोल हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे हर एक चीज़ में प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हो रही है। साथ ही अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स में भी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं आपको सबसे बड़े 2 एग्जाम्पल बताऊँ तो गूगल और टेस्ला की ऑटो ड्राइविंग कार, जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रोग्रामिंग का है। साथ ही जो ऊपर सैटेलाइट काम करे वो भी प्रोग्रामिंग के जरिए काम कर रही है। साथ ही जो भी आउटर स्पेस में इन्वेस्टिगेशन करने वाले रोबोट्स होते हैं वो भी प्रोग्रामिंग के जरिए ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि जो काम हम खुद नहीं कर सकते, इंसान नहीं कर सकते, वो हम प्रोग्रामिंग करके किसी कंप्यूटर से, किसी रोबोट से करा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को समझता नहीं है, वो सिर्फ समझते हैं 0 और 1 के बाइनरी कोड को। तो इसीलिए कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के 2 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज का पाइथन, और अगर मैं बात करूँ लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल तो वो है सी। दोनों के भी कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। अगर मैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही स्लो होती है। अगर हम पाइथन और सी का कंपैरिजन करें तो पाइथन और सी के कंपैरिजन में पाइथन सी से स्लो है, और यही एक बड़ा रीज़न है सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन अगर हम दूसरी जगह कंपैरिजन करें हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही आसान होती है समझने के लिए किसी भी प्रोग्रामर को, और आप देखेंगे इसीलिए पाइथन लैंग्वेज बहुत ही आसान है कंपैरिजन में सी के। सी सीखना थोड़ा मुश्किल है, सी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। वही अगर देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि पाइथन बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं पाइथन स्लो है और सी फास्ट है, हाई लेवल और लो लेवल। लेकिन अगर हम वही बात करें, पाइथन बहुत ईजी है और सी बहुत हार्ड है। तो इसीलिए दोनों के कुछ प्रोज और कॉन्स भी है। लेकिन दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से आप प्रोग्राम बना नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, यानी कि आईडीई और कंपाइलर। तो आईडीई क्या है और कंपाइलर क्या है, दोनों में डिफरेंस है। सबसे मैं पहले बता देता हूँ आईडीई क्या होती है। आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, आईडीई क्या है? आईडीई एक टूल है जो एक प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करते वक्त हेल्प करता है। और अगर हम बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर का काम होता है जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, कोड करते हैं, उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वही एक काम होता है कंपाइलर का। हम जो भी कोड लिखते हैं, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है। और इसीलिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक है आईडीई और दूसरा है कंपाइलर। इसके बिना हम मशीन को कोई भी कोड समझा नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि जो भी मैंने जानकारी आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अभी हम समझने वाले हैं सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में। अगर हम बात करें सिंटेक्स की, तो मैं इसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बहुत ही आसानी के साथ समझ पाएंगे और मुझे आंसर दे देंगे, आपका नाम बता देंगे, माई नेम इज़ सो एंड सो। लेकिन अगर हम वही बात करें, मैं आपको अगर ऐसा पूछूं, नेम इज़ व्हाट यूर, तो आप इसे समझ पाएंगे। जैसे हम किसी इंसान से कोई भी सवाल पूछते हैं या फिर कोई भी बात हम समझाते हैं, तब हम ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं और एक प्रॉपर मैनर में उसे पूछते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर को भी कोई भी बात हमें समझानी होगी, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना होगा, तो हमें ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन्हें प्रॉपर मैनर में लिखना पड़ता है, तो उसी को हम कहते हैं सिंटेक्स। और दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, किसी इंसान से हम कोई बात कर रहे हैं या फिर कोई से समझा रहे हैं हम, तो उस वक्त अगर हम प्रॉपर मैनर में अगर सेंटेंस नहीं अरेंज करेंगे तो उसे समझ नहीं आएगा। वैसे ही अगर हम प्रॉपर सिंटेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा कोड भी एरर शो कर सकता है। तो अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूँ किसी एरर का, सिंटेक्स एरर का, तो अगर हम बात करेंगे हमारी, तो हम जब भी कोई एस्से लिखते हैं, कोई भी अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम उन्हें वहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि लाइन पूरी हो गई। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है। और बहुत बार ऐसा होता है प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें कहीं याद नहीं रहता सेमीकोलन लगाने का किसी एक लाइन में, और तब वो एरर शो करता है। ये कॉमन मिस्टेक किसी प्रोग्रामर की।
कोई भी लाइन पूरी होने के बाद प्रोग्रामिंग में हम उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं और सेमीकोलन को हम टर्मिनेटर भी कहते हैं। और दोस्तों सिंटेक्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप सिंटेक्स कोई भी लिखते, कोई भी कोड लिखते, तो उस कोड को इस तरीके से लिखिए कि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर भी आपके अगर अब्सेंस में उस कोड को देखता है तो उसे ठीक से रीड कर पाए, वो कोड रीडेबल होना चाहिए। और यही एक निशानी होती है अच्छे प्रोग्रामर की। और इसीलिए कहते हैं एक अच्छा प्रोग्रामर वो नहीं होता जो वो कोड लिखे जो कंप्यूटर को समझ में आए। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कोई भी कोड लिखे तो किसी दूसरे प्रोग्रामर को समझ में आए। तो दोस्तों हम अगर सिंपली सिंटेक्स को समझे तो वो क्या है, जैसे हम इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुअलिटी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने बातें आपको बताई प्रोग्रामिंग के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो हर एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। और ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ पाएंगे, वो भी बेसिक क्लियर कर पाएंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।